वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टेलिंग नीतू। तो आज की जो हमारी सत्य घटना होने वाली है वो यूपी की एक गांव की है। और एक रिंकू नाम का लड़का था जिसको ना कहानियां सुनने की बड़ा शौक था। वो ना भूतिया कहानी अपने दादी से, अपनी चाची से, बड़ी मम्मी से सुना करता था। तो मैं आज के 14 साल पहले आपको लेके चलती हूँ। 14 साल पुरानी ये घटना है, जबकि मोबाइल तो थी, मोबाइल तो बहुत दिनों से है, पर इतना क्रेज नहीं था मोबाइल का जितना गाँव में, जितना आज के टाइम में है। हर कोई मोबाइल में व्यस्त रहता है। तो रिंकू को ना सुनने का बड़ा कहानियाँ आदत थी। उसमें कभी कभी क्या होता था, उनकी चाची वगैरह जो थी वो उसमें भुतिया कहानी में कुछ चटपटी मसालेदार बता देती थी कि यहाँ पे चुड़ैल थी, वो वहाँ पे चुड़ैल थी। ऐसा आपने भी शायद सुना ही होगा। तो इसी टाइप का कुछ था। तो एक क्या करता है, वहाँ पे एक स्कूल है जो कि काफ़ी भुतिया फेमस है। उसी स्कूल में पढ़ाया करता था रिंकू अपना। और ये सबसे बड़ा उस गांव का स्कूल है, इंटर कॉलेज था और सबसे फेमस था। गेट वोट लगे थे, बाउंड्री थी। मतलब अभी तो हर जगह ऐसा हो गया है, उस टाइम पे भी था ऐसा। बहुत बढ़िया सा स्कूल था ये। और उसमें लगभग आप समझ लीजिए कि 19-20 कमरे भी थे। बहुत काफ़ी बड़ा था और गांव से 7-8 मिनट चल के जाओगे बाहर था। तो बोला जाता था ना कि वहाँ पे पहले एक शमशान घाट था जहाँ पे लोग दफनाए जाते हैं, उसको ग्रेवयार्ड जो भी बोलते हो नीचे। तो उसके ऊपर ना पहले वहाँ पे कुछ किसी ने फैक्ट्री टाइप की थोड़ी सी छोटी सी डाली थी गांव में, जो चली नहीं। तो बाद में उसको गिरा उड़ा दिया गया और उसके ऊपर एक स्कूल खड़ा किया गया। अब इस स्कूल में पढ़ता था रिंकू। रिंकू जो उसको कहानियाँ सुनने की बड़ा उसको आदत थी, मैंने बताया आपको। तो वो एक दिन अपने स्कूल के मतलब सीनियर एक लड़का था जो कि 11वीं में पढ़ता था, तो उससे मिलता है और बोलता है, रिंकू एक बार बता, तेरे को एक चीज़ पता है? तो उसने बोला, नहीं, ये जो स्कूल अपना है ना, इसके नीचे पहले लोग दफनाए जाते थे। अब रिंकू को ये बात सुन के बड़ा एकदम एक्साइटेड हो गया कि ऐसा था। तो बोले, सच्ची भैया बोल रहे हो, ऐसा था क्या? बोले हाँ, यहाँ पे ना, और बोलते हैं ना रात में यहाँ पे चुड़ैलें घूमती हैं, भूत घूमते हैं, आवाज़ें आती हैं, सीटी मारी जाती है, इस तरह का मतलब यहाँ पे कुछ होता है। अच्छा, इतना बोल के वो चला गया, क्योंकि रिंकू को जानता था कि ये सब में बहुत सुनने को उसको बड़ा मजा आता है। रिंकू ये बातें और लोगों से पूछा स्कूल में, तो कुछ और लोगों ने बताया कि हाँ सही बात है, ये है बात। वो अपने घर पे गया और अपने मम्मी पापा से भी पूछा, अपने दादा से पूछा, दादाजी ये बात सही है क्या, हमारे स्कूल के नीचे पहले लोग दफनाए जाते थे क्या? बोले हाँ बेटा, लेकिन ये बहुत पहले की बात है, अभी तो भूत प्रेत वहाँ पे रह भी नहीं गए होंगे, मुर्दे उर्दे खत्म हो गए होंगे। बहुत इसमें एक फैक्ट्री वैक्ट्री भी चली थी 2-4 साल के लिए, छोटी सी, अभी वहाँ कुछ नहीं है। तो बोला अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद वो क्या आता है, और अपने उसके जो 3 दोस्त थे, मैंने बताया ना आपको, अमन था, एक नितिन था और एक और लड़का था जो कि वो थोड़ा दोस्त तो था पर थोड़ा मतलब साइड में रहता था, इतना गहरी नहीं। ये तीनों काफ़ी गहरे दोस्त थे। तो उसको भी वो लेके आता है और उसका नाम रहता है रतन। तो रतन भी उसमें शामिल रहता था, लेकिन इतना नहीं रहता था। अच्छा, बातचीत तीनों में हुई तो ये जो रिंकू था अपना, ये बोलता है कि भाई एक दिन चलते हैं ना, यहाँ पे रात को आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। मतलब मैंने सुना है यहाँ पे कि अभी भी आवाज़ें मारते हैं सब भी। तो वो लोग तो तैयार, रतन तो पहले ही हट गया, बोला भाई मेरे से ये सब नहीं होगा, मेरे को आना है, तू आ जा। और ये लोग ना 10th क्लास में पढ़ रहे थे उस समय, ये 10th क्लास में पढ़ रहे थे। तो अभी होता ये है कि ये रतन तो नहीं माना, लेकिन ये अपना जो नितिन था, अमन था, ये दोनों को मना लिया। अब रात को ये कुछ बहाना वहाना बना के कि भाई हम तीनों एक घर पे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अमन के घर पे मतलब उसके मम्मी पापा रहते थे और उसका बड़ा सा घर था। तो उसके मम्मी पापा नीचे रहते थे, ऊपर अक्सर वो पढ़ा वढ़ा करता था। तो वहाँ पे ना एक उसके घर के बाहर एक बरामदा भी था। तो हम बरामदे में एक कोठरी थी, मतलब एक कमरा था, उसमें आपको पढ़ा करता था ज़्यादातर, ताकि हल्ला गुल्ला ना हो, अपने साइड में पढ़े। तो रात को ना ये लोग आपस में बातचीत करके उसी कमरे में बोलते हैं मैं अमन के घर पढ़ने जा रहा हूँ, रिंकू बोला। ऐसा करके वो लोग जाते हैं अमन के घर पे। ना उसके पापा के पास ना एंड्रॉयड फ़ोन था उस टाइम पे। तो वो क्या बोलता है कि चल भाई, मेरे पापा के पास तो फ़ोन है, तो मैं लेके चलता हूँ रात को और स्कूल में चलेंगे। अच्छा, तीनों का अपना एक ग्रुप बन गया। अब ये तीनों निकल जाते हैं रात को, जब 10-10:30 बजता है तो वो बाहर से बरामदे में से, और जो कमरा था वहीं पे वो लोग पढ़ रहे थे तीनों। और ये दोनों अपने घर पे, रिंकू और ये दोनों ही अपने घर पे बता के आए थे नितिन की हम अमन के घर पे पढ़ने जा रहे हैं।
तो ये तीनों निकल जाते हैं, कुछ 10 साढ़े 10 बजे होंगे और ये लोग निकलते हैं। 7-8 मिनट चल के गए और एकदम पहुंच गए स्कूल के गेट पे। अब स्कूल का गेट तो बाहर से लॉक था, भाई वॉचमैन नहीं बैठे थे। स्कूल बहुत बढ़िया सा बना था, मैंने आपको बताया, गेट उट लगा था, लेकिन वॉचमैन वहाँ पे नहीं था। अब रात को 10:30 बज रहा है, गाँव में एकदम सन्नाटा पूरा। अब ये लोग क्या किए बच्चे, ये जो गेट था उसको लांघ के उस तरफ चले गए, दोनों लोहे के जो लगा रहता ना ऐसे छड़ छड़, उस पर ये पैर रख के बाहर अंदर चले गए। अंदर जाते हैं तो क्या पाते हैं ये लोग, जाके देखते हैं पूरा मतलब सन्नाटा, एकदम सर्कल में चले गए बीच में। तो वहाँ पे जाके एकदम देख रहे हैं पूरा सन्नाटा। और फिर वो जितने कमरे थे वहाँ पे ना जो सरकारी लाइटें लगी रहती, तो सरकारी लाइटें तो लगी थी जो बाहर खंभे पे मतलब जल रही थी, वहाँ से थोड़ी थोड़ी रोशनी हल्की हल्की आ रही थी। और फ्लैश लाइट भी इन्होंने जलाया ही था मोबाइल। तो ये क्या देख रहे हैं कि ताला लगा है, तो ताला को तोड़ने की कोशिश की गई। बाजू में ईंटें पड़ी थी, कुछ दिनों से उनका बाउंड्री का काम चल रहा था, वहाँ से कुछ ईंटें बहुत दिनों से वहाँ पे पड़ी थी। तो एक ईंट उठाया अमन ने और तोड़ने की कोशिश की ताला, लेकिन ताला तो टूटने से रहा। और अंदर से आवाज़ आती है एकदम भयानक सी, किसी के हंसने की। ये लोग ना वो हंसी की आवाज़ सुन के एकदम से एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, मतलब चिपक जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं और फिर ईंटे साइड में रख देते हैं और देखते हैं विंडो की तरफ। तो विंडो थी जिसमें मतलब मोटा सा कांच लगा हुआ था और छड़ लगा हुआ था, जो ना पुराने ज़माने टाइप का थोड़ा सा रहता है। तो वहाँ विंडो के पास ही जाते हैं और इसको हल्का सा धक्का देते हैं, तो क्या पाते हैं कि पूरा मतलब दरवाज़ा विंडो का खुल गया। और अंदर देखते हैं तो एकदम एक वाइट कलर की लड़की खड़ी थी, वाइट कलर कपड़े में, और बाल पूरे उसके आगे हैं, एकदम डरावनी सी आँखें, और इन लोगों को एकदम ध्यान से देख रही थी। जैसे इन लोगों की नज़र उसके ऊपर पड़ती है, ये लोग तो एकदम से समझ जाते हैं कितनी रात को ताला बंद, अंदर बाहर से बंद है, तो अंदर कौन है ये। तो देख रहे हैं वो लड़की इतने में क्या करती है कि एक ईंट ऐसे उठाती है और खुद को ठक 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 करके 15 बार मारी, कम से कम 15 बार मारी। और इसके बाद पूरा खून आ रहा है, फिर वही नीचे गिरा देती, वापस एक उठाती, फिर ठक 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 करके ऐसा देख लो मर भी नहीं रही है, बस अपने को मारे जा रही मारे जा रही मारे जा रही है। अब रिंकू देखा और एकदम से वो सोच रहा है अमन दे जल्दी से वीडियो बनाता हूँ। अमन ने बोला भाई एक काम कर, यहाँ से चल, यहाँ बहुत खतरा है। अमन क्या किया कि दोनों का हाथ पकड़ा, नितिन और रिंकू का, और खींचते हुए वो बाहर लेके आया, बाहर लेके आया और बोला भाई चल यहाँ से, मैं अभी नहीं रुकने वाला हूँ। अच्छा, ये लोग गेट तक आते हैं एकदम, लेकिन रिंकू पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रहा है कि उसको, क्योंकि वीडियो बनानी थी, क्या था उसको सबको बताना। लेकिन वो जैसे गेट के बाहर आते हैं, फिर वो जैसे तैसे करके उसको खींच के मतलब गेट से कूद के ये लोग बाहर आते हैं और फिर चले होंगे लगभग 10 कदम। वहीं से क्या होता है कि ये लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते बढ़ाते जा रहे थे और इतने में ही एकदम अचानक से रिंकू पलटा और फिर भागा स्कूल की तरफ। और ये दोनों एकदम से पीछे से भागे कि क्यों भाग रहा है। और फिर वो गेट एकदम फटाफट से पार करके अंदर चला जाता है और फिर ये दोनों उसको ऐसे बंदर के जैसे लटक के उसको रिंकू बाहर आ जा, रिंकू बाहर आ जा, क्या कर रहा है अंदर, चुड़ैल है, मत जा अंदर, क्या मर जाएगा तू, मत जा अंदर, ऐसा बोल रहा है। इतने में ही क्या होता है, नितिन तो अपना घर भाग गया। नितिन वहाँ पे ठहरा नहीं है, एक लड़की, वो डर गया, वो एकदम सीधा घर भाग गया। लेकिन ये बेचारा जो अमन था वो उसको बुलाने के चक्कर में वहीं से एकदम लटका हुआ है गेट पे। इतने में क्या होता है कि वो मुड़ के इधर देखता है कि कुछ उसको आवाज़ आई, मुड़ के इधर देखा, इतने में एक ईंट उसके सर पे पड़ती है और वो तुरंत बेहोश। अब सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसकी मम्मी उसको दिखती है सामने, एकदम घूर घूर के देख रही है उसको, और वो अपने घर में अपने आप को पाता है। जब वो अपने घर में देखा तो बोला मम्मी क्या हुआ ऐसा, मैं यहाँ पे कैसे आ गया। उसकी मम्मी ने बोली अभी तू जो बचा है ना, अभी मैं तेरे को वो भी नहीं बचने दूंगी, अभी तेरे को ये पे खत्म करूँगी। तू क्या करने गया था रात में, तो बोल रहा है मम्मी वो सब छोड़ो, मैं क्या करने गया तो बाद में बता दूंगा, अभी ये बताओ रिंकू कहाँ है। बोली बेटा रिंकू तो नहीं बचा, रिंकू तो सुबह उसकी लाश मिली, अंदर किसी ने उसके सर को पत्थर से मार के फोड़ डाला और वो वहीं पे खत्म हो गया। तू बच गया क्योंकि तू बाहर था। और नितिन जो कि आया था सुबह सुबह भाग के, और सारी तुम लोगों की कहानियाँ नितिन ने बताई, ऐसा ही हुआ। इसके बाद से मतलब वो एकदम से सन्न रह गया बेचारा,
उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तो भाई ऐसी उल्टी सीधी हरकतें मत किया करो। अगर बच्चे हो या फिर सयाने हो, जो भी हो, उल्टी सीधी हरकतें करने से पहले एक बार सोचा करो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तो इसके बाद से वो बहुत सहम गया बेचारा अमन, और रिंकू तो चला ही गया दुनिया से। वो बेचारा एक्सपेरिमेंट करने गया था और दुनिया से ही चला गया। तो यही थी आज की हमारी कहानी। नितिन पहले भाग चुका तो वो बच गया, और उस भूतिया स्कूल की। तो भाई अगर ऐसी जगह, ऐसी कोई जगह आपको पता हो तो वहाँ पे कुछ भी मत करने जाओ अपने पेरेंट्स को बिना बताए, नहीं तो ऐसा ही कुछ हश्र हो सकता है किसी के भी साथ। भूत लोगों का क्या ठिकाना। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। बाय, राधे कृष्ण।